नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। नए साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बड़ी अपडेट है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बीएड और डीएड में यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हां, बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रवेश के तिथि के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। विस्तार से इस पर बात करूंगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बीएड एवं पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि आज ही की ये नोटिफिकेशन है, 11 मार्च की नोटिफिकेशन है। विश्वविद्यालय में देख सकते हैं द्विवर्षीय बीएड एवं डीएलएड दूरवर्ती पाठ्यक्रम 2024-25 में प्रवेश के लिए जो है प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25 मार्च 2024 से आवेदन की तिथि शुरू हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जून 2024 निर्धारित की गई है। प्रवेश पत्र आपका 25 जून को डाउनलोड होगा। उसके बाद प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 7 जुलाई को संभावित है। मॉडल उत्तर जारी होने और दावा आपत्ति करने की तिथि 7 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। उसके बाद फाइनल जो परीक्षा परिणाम है 12 जुलाई को होगा। उसके बाद दावा आपत्ति फिर से आप परीक्षा परिणाम पर भी दावा आपत्ति कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 25 मार्च 2024 से शुरू हो रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये निकल के आता है, सर प्री बीएड में परीक्षा होगा क्या? प्री डीएड में भी परीक्षा होगा? प्री डीएलएड में? क्योंकि पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12वीं के प्रतिशत के आधार पर होता था, तो क्या होगा इस बार? तो पूरे हम नोटिफिकेशन का अध्ययन कर रहे हैं। हम नोटिफिकेशन को अध्ययन करते हैं नीचे की तरफ। देखिए, प्री बीएड परीक्षा सबसे पहले आप देखिए तो प्री बीएड परीक्षा हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग 1000 रुपये आपको फीस लगेगा। ऑनलाइन आप भर पाएंगे, ठीक है। बेरोजगार छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क है। शुल्क देखो, छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए निःशुल्क है, अर्थात कोई शुल्क नहीं लगेगा। परीक्षा काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। अब बीएड के लिए योग्यता की बात करूं, आप बीएड कर पाएंगे तो आपके लिए क्या योग्यता हो? सबसे पहले बीएड करने के लिए स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए 50% अंकों के साथ, ठीक है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएड या डीएलएड या बीटीआई या बीटीसी किया हुआ है वही पात्र हैं, अर्थात इसमें डायरेक्ट बीएड नहीं होता। जो पहले से डीएड या डीएलएड कर रखा है वही बीएड कर सकता है, ठीक है मित्रों। इसके अलावा बात करूं मैं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश कैसे होगा, तो देखिए डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र एवं काउंसलिंग के लिए 1000 रुपये शुल्क के साथ आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। अर्थात इसमें 1000 रुपये का शुल्क लगता है, यहां स्पष्ट तौर पर दिया है। अब डीएलएड के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 45% आरक्षित और 50% जनरल कैटेगरी में, ठीक है। इसके साथ 2 वर्ष का पढ़ाने का आपका अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेवे कि प्री डीएलएड क्रम हेतु पात्र हैं। प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा प्रवेश आवेदन किसी प्रकार से चयनित होने के पश्चात प्रवेश परीक्षा के समय सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। देखिए, बीएड में 500 सीट हैं, डीएलएड में 2400 सीट हैं, ठीक है। और इन्हीं सीटों में आपका प्रवेश होगा। और कैसे होगा, तो रैंकिंग सूची घोषित करेगा, अर्थात विश्वविद्यालय एक रैंक जारी करेगा और उसी के हिसाब से फिर आपका चयन होगा। देखिए, एक कॉलेज में बीएड की बात करूं मैं तो 50 सीट रहती है और कुल 10 कॉलेज हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इन्हीं 10 कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई होती है, ठीक है। 500 सीट बीएड में है और लगभग जो है डीएड के कॉलेज की बात करूं तो
विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, डीपी विप्र कॉलेज, ऐसा करके है। इसमें लगभग साथियों आपके 27 कॉलेज हैं जो कि डीएलएड के हैं। और आपको मैं बता दूं, लास्ट जो नया कॉलेज खुला है जगरानी देवी का, आप देख पा रहे होंगे जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बाराद्वार नया कॉलेज है। इसके अलावा और नए कॉलेज नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। तो इस तरह 27 कॉलेजों में आपका बीएड में डीएलएड में चयन होगा। बीएड में मैं फीस भी बता दूं आपको, देख पा रहे हैं 1 साल अर्थात प्रथम वर्ष में 27,800 रुपए, द्वितीय वर्ष में भी 27,800 रुपए का फीस बीएड करने के दौरान आपको देना होगा। डीएलएड वाले साथियों को 1 साल में 50,300 रुपए, द्वितीय वर्ष में 300 रुपए का शुल्क आपको। परीक्षा का माध्यम की बात तो प्री बीएड प्रवेश परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे, ठीक है। आप जिस माध्यम में चाहेंगे पेपर दे सकते हैं। बीएड एवं डीएलएड जो कार्यक्रम है सफलतापूर्वक करना है। न्यूनतम 2 वर्ष का कोर्स है, अधिकतम 4 वर्ष में आप इसको कर सकेंगे, ठीक है साथियों। इसके अलावा प्री बीएड एवं प्री डीएलएड परीक्षा केंद्र भी आपको दिख रहा है। सभी 22 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए रखा गया है। तो आप जो है इस परीक्षा केंद्र में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सिलेबस क्या होगा, 100 अंकों का पूछा जाता है। आपको यहां दिखाई दे रहा है प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों के लिए समान सिलेबस रखा गया है भाई, जिसमें आपका हिंदी में 10 अंक, अंग्रेजी में 10 अंक, रीजनिंग में 20 अंक और शैक्षणिक योग्यता में 20 अंक, शिक्षण अधिगम विद्यालय में 20 अंक और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित में से कोई एक चयन करना है, इसमें भी 20 अंक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आल्सो 100, दोनों 100 नंबर के रहेंगे। आपको परीक्षा देना होगा। कंप्लीट डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में है, जिसका मैं पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर भी देख पाओगे। बड़ी अपडेट है, मैं आपको बता दूं इस वर्ष भी साथियों आपको देखिए, इस वर्ष से नया नियम आ गया है, अर्थात अब प्री डीएलएड की परीक्षा भी संचालित होगी। अर्थात अगर आप डीएलएड की पढ़ाई करने जा रहे हैं या पढ़ाई करना चाहते हो पंडित सुंदरलाल से, तो आप इंट्रेंस एग्जाम देना होगा प्री डीएलएड का, ठीक है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पुनः एक बार मैं बता दूं साथियों आप सभी को, अब पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी प्री बीएड प्री डीएड के आवेदन की तिथि शुरू होने वाली है। 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।